बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहाँ टॉप पे आप देख रहे होंगे ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड का जो दूसरा पार्ट है वो आपके अगले चैप्टर में होगा, ठीक है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन शॉर्ट क्या होते हैं ये देख लीजिएगा। इस तरीके से कार्बन के साथ जब आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करते हैं और यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच हो और यहाँ पर कोई भी दूसरा ग्रुप अटैच हो, जो कि हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई OH ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पे कोई अल्केन भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप अटैच हो सकता है, लेकिन सेंटर में कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड मस्ट है। ये ग्रुप आपका कहलाता है कार्बोनाइल कंपाउंड। तो आपको पता है कि मैं सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करवाती हूँ किसी भी चैप्टर के, क्योंकि इससे एक छोटा सा प्रीव्यू मिल जाता है आपको कि इस चैप्टर्स में कौन कौन से कंटेंट्स जो हैं ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप देख रहे हो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का ही जिक्र है, यानी आपको इस चैप्टर में कार्बोनाइल कंपाउंड्स के एल्डिहाइड और कीटोन वाले पोर्शन को ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसके सेल्फ असेसमेंट में हम चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो पेज नंबर 190 के ऊपर मेरे पास फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट है। ये पूछ रहा है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं इनकी लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको पता है कि जो अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप लगा होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड है, यानी कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही है, लेकिन वन साइड पर उसके OH ग्रुप लगा हुआ होता है। तो इस वजह से वो पूरी कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाती है। तो किस्सा मुख्तसर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है। इसका आंसर बहुत आसान है कि जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं इस तरीके से इनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। अब इनकी जो दोनों साइड्स फ्री होती हैं, अब फर्ज कर लीजिए एक साइड पर कोई सा भी अल्केन लगा हुआ है, दूसरी साइड पर अल्केन या हाइड्रोजन कुछ भी लग सकता है। तो जब बहुत सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपस में, मतलब ये सारे कंपाउंड्स एक साथ कहीं पर भी मौजूद होते हैं, तो इनका जो ऑक्सीजन होता है वो दूसरे वाले के हाइड्रोजन के साथ कोई इंटरेक्शन शो नहीं करता, यानी इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इसी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या होता है, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मुकाबले में लो होता है। अब लिखेंगे कहाँ से, आप ये देखें यहाँ से मैंने इसको मार्क किया हुआ है, दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स उनमें आपस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुए, तो इसी वजह से कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट जो उसको देखते हैं हम, आप आ जाओगे सीधा पेज नंबर 191 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सेल्फ असेसमेंट है, ये आपसे पूछ रहा है कि ओजोनोलिसिस क्या चीज़ होती है अल्कीन्स की, और क्या मेन टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है अल्कीन्स यानी कि डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप सीधा इधर आ जाइए, ये आपको बता रहा है कि जो ओजोनोलिसिस होती है अल्कीन्स की, इसके नतीजे में आपको दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, या तो एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, ठीक है। इस रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो जितने भी डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर होते हैं इनमें सबसे पहले कार्बन कार्बन का जो बीच का डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन जो है ये इसके साथ इंटरेक्ट करती है, एज अ रिज़ल्ट या तो वो एल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगी या कीटोन। और साथ में हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जिंक, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे ये समझ लीजिए एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कब एल्डिहाइड मिलेगा आपको और कब कीटोन मिलेगा। तो देखिए जब भी आपके पास ये सबसे पहला जो मेंबर होता है डबल बॉन्ड का, यानी कि ईथीन, इसके आप दोनों पार्ट देखें, इस तरफ हाइड्रोजन मौजूद है, इस तरफ भी हाइड्रोजन मौजूद है। तो इस तरह से जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा ईथीन के साथ जिसमें डबल बॉन्ड और बाकी साइड्स पे हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है ओजोनाइड, उसको आप रिड्यूस करते हैं तो आपके पास फॉर्मएल्डिहाइड आता है, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स पर क्या चीज़ मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास एक ऐसा डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है जिसकी बाकी जो साइड्स हैं उस पर क्या चीज़ मौजूद है, कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो जब आप इस तरह के स्ट्रक्चर की ओजोनोलिसिस करते हो तो आफ्टर रिडक्शन क्या होता है कि देखें ये दोनों साइड्स जो है इसमें क्योंकि अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो अल्टीमेटली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो भी कौन सी मिलेगी,
आपको मिलेगी कीटोन, और यहाँ पर जो कीटोन बन रहा है वो कौन सा वाला है, एसीटोन। ठीक है, तो जहन में रखिएगा कि दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन मौजूद है या एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप है तो एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर दोनों ही साइड पर आपके अल्काइल ग्रुप है, कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं, तो आपको क्या चीज़ मिलने वाली है, कीटोन्स मिलने वाली है। बस ये छोटा सा फ़र्क होता है, ठीक है, वरना बाकी सारा प्रोसेस एक ही है, इंटरमीडिएट ओजोनाइड ही बनेगा। लेकिन लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी वो एल्डिहाइड और कीटोन्स, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कौन सा वाला डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर यूज़ किया है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एक और रिएक्शन है मेरे पास 195 पे। ये आपसे पूछ रहा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए स्टार्टिंग प्रोडक्ट है आपके पास प्रोपेनोन, और इस प्रोपेनोन को आप रिएक्ट करें नंबर 1 हाइड्राजीन के साथ, नंबर 2 हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन रही है। ध्यान में रखना स्टार्टिंग मटेरियल क्या है आपके पास, प्रोपेनोन, और इसका फर्दर रिएक्शन करें आप इन दोनों से। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या बनने वाला है आपके पास। तो हम आ जाते हैं 1 पेज बैक किया है हमने, 195 पर आ गए हम। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास एक रिएक्शन है प्रोपेनोन के साथ। ये प्रोपेनोन जब हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट करता है तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बना देते हैं, वाटर। ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से टूटा है ये सीधा कनेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ और ये प्रोडक्ट बन जाएगी जिसका नाम है प्रोपेनोन ऑक्साइन। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से जो दूसरा प्रोडक्ट है देखिए इसका नाम नहीं मेंशन, इसका नाम लिख दीजिएगा, ये हाइड्राजीन है, इसमें N के साथ NH2 और दो साइड से हाइड्रोजन है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये प्रोपेनोन इस हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, ये ऑक्सीजन, ये मिलके बना देंगे वाटर। ये जो डबल बॉन्ड है ये सीधा नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, ज्वाइन कर लेगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी इसका नाम है एसीटोन हाइड्राजोन। इसका एक दूसरा भी नाम होता है, इसको कहा जाता है प्रोपेनोन हाइड्राजोन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस आपको एज इट इज़ क्या करनी है, कॉपी कर लेनी है। आज का जो लास्ट सेल्फ असेसमेंट है इसको देख लीजिए। कहता है कि कौन सा रिएजेंट है जो आप यूज़ करेंगे जब आपके पास अल्कोहल जो है ये एल्डिहाइड या कीटोन जो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसमें शर्त ये है कि बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो रही है बात आपको। यानी आपने क्या करना है कि आपने अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होना चाहिए। तो सीधा आएंगे आप पेज नंबर 192 पर और देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या कह रहा है आपसे। स्टूडेंट्स पेज 192 पर आ जाएंगे और सबसे पहले तो आप मार्क कर लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक और ये दो इक्वेशंस। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें ये कहता है कि जब भी प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज़ किया जाता है तो होता क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब भी सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो वो कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है वो कहलाता है, यहाँ पे ये देखें, ये मैं पहले एंटर मार्क कर दूँ इसको, PCC, और इसे कहा जाता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना। इसके बाद ये दो इक्वेशंस देखिए। अब ये सबसे पहले आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें देखो ऊपर एक OH है एक नीचे H है, ये दोनों मिलके वाटर बना देंगे। यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा सीधा ऑक्सीजन के साथ और आपके पास मिल जाएगा एल्डिहाइड, इसका नाम है यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें देखिए दोनों तरफ कार्बोनाइल कंपाउंड है, दोनों तरफ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, और ये OH और H जो है वो मिलकर क्या बना रहा है, वाटर। और यहाँ से डबल बॉन्ड आपका फॉर्म होगा इस ऑक्सीजन के साथ और क्या चीज़ बन जाएगी आपके पास, कीटोन, और ये जो कीटोन बन रहा है ये है एसीटोन इधर। तो इसका मतलब हमेशा प्राइमरी अल्कोहल आपको एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल आपको क्या चीज़ देगा, कीटोन्स देगा, और जो रिएजेंट आप इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, PCC पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का जो ये सेल्फ असेसमेंट वाला पार्ट है ये मैंने कंप्लीट करा दिया। होपफुली आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इस तरह कहते हैं कि टीचर आप लेक्चर्स दें। देखिए लेक्चर्स आपको आपके कॉलेज में मिल जाते हैं, अगर आप ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन मैं अपनी ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ जिनको बुक में मार्किंग जो है वो करनी हो, या अगर वो ट्यूशन सेंटर नहीं जाते या फिर वो कॉलेज प्रॉपर अटेंड नहीं करते तो एटलीस्ट उन्हें ये पता होता है कि कौन से क्वेश्चन जो उसके आंसर्स किधर से हैं, और उसको मैं ब्रीफली करती हूँ। क्योंकि देखें 25 से लेके 30 मिनट तक की वीडियो तो शायद आप देख लें, 1-1 घंटे की वीडियो जो है वो देखना आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रीफली आपको जो है ना एजुकेट कर सकूँ। इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं डिटेल में लेक्चर्स हों तो कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करें। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं डिटेल में भी लेक्चर्स जो उसको शूट करना स्टार्ट कर दूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।